Assalamualaikum student. In last lecture we have covered IS 32. In this video we will try to cover how the financial instrument will be made. Okay. So financial instrument, as we discussed, it will be a financial asset, one entity, and equity, financial liability, or equity instrument to another entity, right? So a financial asset can be investment in debt. आपने किसी को लोन दिया हुआ है, ठीक है, और इट कैन बी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। आपने किसी कंपनी के शेयर लिए हुए, ठीक है, तो ये फाइनेंशियल एसेट आपका दूसरी कंपनी के लिए क्या है? फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल एसेट आपका दूसरी कंपनी के लिए क्या होगी? इक्विटी। ओके, so we have three models. One is amortized cost, one is fair value to profit and loss, and one is fair value to other comprehension, right? IAS 16 में हमने देखा था ना, दो मॉडल होते हैं, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। IFRS 9 में आपके पास तीन मॉडल हैं। एक आपके पास है amortized cost, एक है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, और एक है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम। ओके, तो इन amortized cost आपके डेट इंस्ट्रूमेंट मेजर हो सकते हैं उस वक्त अगर तो आपकी इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट की मैं बात, अगर तो आपका बिजनेस मॉडल टेस्ट को पास कर रहे हो और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट को पास कर रहे हो। दो टेस्ट हैं। आप ये मॉडल उस वक्त यूज़ कर सकते हो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन डेट बिजनेस मॉडल टेस्ट पास कर रही हो या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास कर रही हो। बिजनेस मॉडल टेस्ट क्या है? होल्ड टिल मैच्योरिटी। आपने उसको मैच्योरिटी डेट तक होल्ड करना है टू अर्न कैश फ्लोस, ओके, विद नो सेल। होल्ड टिल मैच्योरिटी टू अर्न कैश फ्लो, और आपकी इंटेंशन उसको सेल करने की नहीं है, ठीक है। जबकि कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, इसमें ये है यू आर बेसिकली होल्डिंग दैट इन्वेस्टमेंट टू कलेक्ट कैश फ्लोज दैट आर प्राइमरली प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट और बोथ। आगे तो मैंने इन्वेस्टमेंट की है, मुझे जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है मेरा ये पैसा मुझे वापस मिल जाए और इसके ऊपर अगर कुछ मुझे इंटरेस्ट वगैरह होता है वो मिल जाए, बस काफ़ी, इससे ज़्यादा मुझे कुछ। तो अगर आपके ये दो टेस्ट पास हो रहे हैं, बिजनेस मॉडल टेस्ट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक, तो आपने उसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर करना है, ठीक है। अमोर्टाइज कॉस्ट आपको याद होगा, हमने लीजेस में पढ़ा था। अमोर्टाइज कॉस्ट बेसिकली क्या होता है? ब्रॉट डाउन प्लस इंटरेस्ट इनकम लेस रिसीट्स इज इक्वल टू कैरी डाउन। इस पे मेजर करना है, ओके। नाउ फेयर वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस कब यूज होता है? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस उस वक्त यूज होता है जब आपके पास ये ट्रेडिंग आइटम हो, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। अब हेल्ड फॉर ट्रेडिंग क्या होगा? जो कि उदास होते हैं, डेड। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मेकिंग। ट्रेडिंग किस चीज़ की होती है? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अर्न करना है। आपने उसको एक्वायर्ड क्यों किया है? फॉर रीसेल, ट्रेडिंग पर्पस के लिए ना। एक्वायर इसलिए किया ताकि आप सेल कर सको, या फिर वो डेरिवेटिव हो।
डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? जो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं अंडरलाइंग एसेट से, अंडरलाइंग आइटम से, जैसे कि ऑप्शंस हो गए, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, स्वैप्स, दीज आर डेरिवेटिव्स। तो अगर वो हेल्प फॉर ट्रेडिंग हो तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट इन डेट को किस पे मेजर करना है? फेयर वैल्यू टू प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे क्या था, देखें, अमोर्टाइज कॉस्ट में था आपने मैच्योरिटी डेट तक उसको सेल नहीं करना और आपने कैश फ्लो अर्न करना है। और कैश फ्लो क्या होगा? ये जो इंटरेस्ट होगा या प्रिंसिपल, ठीक है। जबकि अगर आप इन्वेस्टमेंट इन डेट करते हो और उसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए कहते हो, जैसे बॉन्ड्स नॉर्मली होते हैं जो सेल हो रहे होते हैं, ट्रेड कर रहे होते हैं, और शॉर्ट टर्म में आप उसको ट्रेड करना चाहते हो, तो वो फिर क्या होंगे? फेयर वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस पे मेजर होंगे, ठीक है, राइट। और फिर आपके पास ये वो आ रहा है इन्वेस्टमेंट इन डेट, इस पे भी जा सकते, ठीक है। और इस पे कब जाएगी? जब आपका बिजनेस मॉडल टेस्ट हो, लेकिन सेल होल्ड टिल मैच्योरिटी, लाइबिलिटी की मैं बात करूं, इन्वेस्टमेंट इन डेट की, एंड सेल फॉर हायर रिटर्न। अगर आप उसको होल्ड मैच्योरिटी तक कर रहे हो लेकिन आपने सेल नहीं करना चाहते उसको, ठीक है, तो वो किस में जा रहा था? अमोर्टाइज कॉस्ट में। फेयर वैल्यू टू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में वो कब जाएगा? जब आप उसको मैच्योरिटी तक होल्ड तो करना चाहते हो, लेकिन अगर आपको कोई फायदा नजर आया, रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, तो आप कहोगे मैं सेल करूँ, ठीक है। और इधर सीसीटी क्या है? इसमें वो कहता है कि यार आप प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और फेयर वैल्यू गेन, इन चीज़ों की बात कर रहे हो। यहाँ पे क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाए जो मैंने पैसा लगाया वो, और जो इंटरेस्ट है वो सिक्योर हो जाए। यहाँ पे आपने क्या कहा? आपने कहा था ना कि मुझे अगर फायदा नजर आए तो मैं बेच दूंगा। तो इधर इंटेंशन क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाए, इंटरेस्ट मिल जाए, और अगर कोई गेन आ रहा है सेल करने से, मैं वो भी रिसीव करूंगा। तो फिर वो किस में जाएगा? वो इसमें जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर मेरी इन्वेस्टमेंट इन डेट है तो मेरे पास तीन ऑप्शन: अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू टू प्रॉफिट एंड लॉस, और फेयर वैल्यू टू अदर कंप्रिहेंसिव। लेकिन ये मेरी इंटेंशंस पे डिपेंड करता है कि मैंने कौन सा मॉडल यूज करा, ठीक है। अब अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है, तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मेरे पास आइदर इस पे मेजर होगी और आइदर इस पे मेजर होगी। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर नहीं हो सकती। रीजन क्यों? इक्विटी की कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, ठीक है। तो अगर आपकी इक्विटी में आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं और आपकी इंटेंशन क्या है कि उसको मैं हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पे रखूं, शेयर्स खरीदे बेच दिए, खरीदे बेच दिए, प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म में, तो फिर तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। और अगर आपने किसी के शेयर्स खरीदे हैं लेकिन वो नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, यानी ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं है, आपके पास पैसे थे, आपने कहा शेयर्स खरीद लेता हूँ, रख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, बेचने के लिए नहीं खरीदे थे, आपने कहा रख लेता हूँ, कभी बेचने हुआ तो बेच दूंगा, ट्रेडिंग नहीं कर रहे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में आप अपनी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी को मेजर करोगे, राइट, ओके। अब हम आते हैं, अभी तो हमने इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था कि एक बंदा जो परचेज कर रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बंदा जो इशू कर रहा है लोन या इशू कर रहा है इक्विटी अपनी। तो एक बंदा अगर वो इशू कर रहा है लोन, तो वो अगर जीएमटी और सीसीटी पास कर रहा है तो उसके लिए अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर करेगा। अगर उसने ट्रेडिंग पर्पस के लिए लोन लिया हुआ है तो उसको वो फेयर वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस में मेजर करेगा, ठीक है। और इक्विटी को मेजर वो करेगा फेयर वैल्यू पे, ठीक है। इक्विटी की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं, ठीक है। क्यों पॉसिबल नहीं है मैं आपको शो करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने शेयर्स इशू की, ठीक है, तो आपने जिस वक्त शेयर्स इशू किया आपने डेबिट किया कैश 50 से, फॉर एग्जांपल क्रेडिट किया आपने ऑर्डिनरी शेयर्स 50 से। अब इन शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई, 60 हो गई, तो किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे?
नहीं कर सकते। कैसे? क्रेडिट मैंने अगर फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को किया 10 से, डेबिट क्या करूं? प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट ओसीआई करूं। डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस या डेबिट ओसीआई करने का क्या मतलब है कि मुझे लॉस हुआ? ठीक, मुझे लॉस तो नहीं हुआ। तो इक्विटी की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट नहीं होती, इसलिए बस इक्विटी को हमने किस पे मेजर करना है? फेयर वैल्यू पे करना है। ठीक है, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है इक्विटी और डेट में, तो इन्वेस्टमेंट इन डेट के लिए आपके पास 3 मॉडल है: अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रीहेंसिव। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है इक्विटी में, तो आपके पास 2 मॉडल हैं: फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रीहेंसिव। ठीक है, मैं यहाँ पे उसको समराइज भी कर देता हूँ इसको। फर्स्ट, फाइनेंशियल एसेट। बी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। दो ऑप्शन है: फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। फेयर वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस कब यूज आप करेंगे? जब वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग होंगे। और ये कब यूज करेंगे? जब वो नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग होंगे। इन्वेस्टमेंट इन डेट, इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है। एक है अमोर्टाइज कॉस्ट, जिसमें आपने क्या करना है? बिजनेस मॉडल टेस्ट। ठीक है, मतलब होल्ड टिल मैच्योरिटी, नो सेल्स। और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो करेक्टरिस्टिक, मतलब कि आपने उसे कैश फ्लो अर्न करने, और कौन से? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट और बोथ। फिर आपके पास है फेयर वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस। इसका वही रूल है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज़ किया, तो आप उसको इस मॉडल में करें। और लास्ट है आपके पास फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। ओके, इसमें आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि आपने बिजनेस मॉडल टेस्ट तो पास कर रहे हैं। ठीक है, होल्ड टिल मैच्योरिटी, बट सेल ऑन हाई रिटर्न। ठीक है, और उसमें कैश फ्लो क्या होंगे? आपने प्रिंसिपल भी चाहते हैं मिल जाए, इंटरेस्ट भी मिल जाए, और क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुझे सेल करके फायदा भी हो, तो आप इसमें फेयर वैल्यू गेन भी लेना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगर एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, तो उसके लिए 2 ही मॉडल हैं: एक एमोर्टाइज कॉस्ट मेजर पे मेजर कर सकते हैं, या फिर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस पे मेजर कर सकते हैं। एमोर्टाइज कॉस्ट पे कब? जब आपके पास बीएमटी हो और सीसीटी हो। ठीक है, क्या आपने मैच्योरिटी तक इसको पे करते रहेंगे, और आपने प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट पे करनी है। और फेयर वैल्यू कब हो? जब ट्रेडिंग पर्पस के लिए। और अगर वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको आप फेयर वैल्यू पे कर सकते हैं, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट उसकी पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ जो कि और इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो फाइनेंशियल एसेट हो, चाहे वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो, अगर वो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस के मेजर हो रहा है, सब्सिक्वेंटली अगर वो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस पे मेजर होगा, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट मस्ट बी एक्सपेंस्ड आउट। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक एसेट ले रहा हूँ और मुझे पता है कि वो फेयर वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस पे मेजर होगा, तो अगर मुझे कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट या इशू कॉस्ट कुछ तरह की मैंने पे की है या रिसीव की है, तो वो क्या होगी? हमेशा एक्सपेंस आउट होगी। नॉर्मली पे ही करते हैं, रिसीव नहीं कर रहे होते, तो वो क्या होगी? एक्सपेंस आउट होगी। लेकिन अगर मेरा फाइनेंशियल एसेट है और वो मुझे पता है कि मैंने अमोर्टाइज कॉस्ट
या फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में करना है, उस केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में शामिल होगी। अगर मेरी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है जो कि मैं अमोर्टाइज कॉस्ट में मेजर कर रहा हूँ, तो उस केस में मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लाइबिलिटी की वैल्यू से लेस होगी। ठीक है, इक्विटी में मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पे इस केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस, इसमें आपने क्या करना है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज। अगर वो इन्वेस्टमेंट इन डेट है, अमोर्टाइज कॉस्ट में है, अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ रही है कैपिटलाइज। फिर विद प्रॉफिट एंड लॉस है, इसका मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस होगी। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपकी फिर विद अदर कंप्रीहेंसिव में आ रही है तो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगी, कैपिटलाइज होगी, यानी कि ऐड होगी। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी आपकी फिर विद प्रॉफिट एंड लॉस में मेजर होगी, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपने क्या करना है, एक्सपेंस करना है। और अगर लाइबिलिटी आपकी अमोर्टाइज कॉस्ट में मेजर हो रही है तो आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करना है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द लाइबिलिटी। एसेट के लिए ऐड हो रही है तो लाइबिलिटी के लिए क्या होगी, डिडक्ट होगी। तो ये आपका मेजरमेंट टूल था, इसमें आपके पास ये मॉडल्स थे। ठीक है, ये आपने एक बार गो थ्रू करना है, उसके बाद हम इसको क्वेश्चन करेंगे।